गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। बेटा जो पूरे सप्ताह हमने ये लेसन पढ़ा उसका आज निष्कर्ष क्या निकला, उस लेसन का सार क्या है, यानी उसकी समरी, उसका क्या शीर्षक निकला, हमें क्या संदेश मिला, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। जो लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी है एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है और साथ ही साथ उनकी वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का भी वर्णन किया है। तो लेखक को पास के स्टेशन तक ही यात्रा करनी थी, तो सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे। फिर सोचा कि कहानी के बारे में सोचने का और खिड़की से बाहर देखने का अवसर भी मिल जाएगा। तो लेखक यही सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लेकर रेल के डिब्बे में जा बैठा। वहाँ पहले से ही एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। उनका पहनावा लखनवी नवाबों जैसा था। वे सीट पर पालथी मार कर बैठे हुए थे और उसके सामने तौलिए पर 2 ताज़ा चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने में उसे कुछ विघन महसूस हुआ, यानी कि उसको लेखक को देखकर अच्छा नहीं लगा और लेखक ने भी उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा लेखक का अनुमान था। लेखक का आना अच्छा क्यों नहीं लगा होगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा और लेखक ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अच्छी संगति नहीं दिखाई। तो उन्होंने भी आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए खीरे खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया, तौलिए से साफ किया और खीरों को चाकू से सिरों से काटकर उन्हें झाग निकाले और बहुत ही सलीके से छीलकर खीरे को काटा, उन पर नमक मिर्च छिड़का। नवाब साहब का मुख देखकर ऐसा लगता था कि खीरे को देखकर, खीरे की फांकों को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। खीरे की सजावट को देखकर भी लेखक की भी खाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि लेखक ने पहले ही खाने से इनकार कर दिया था। अब नवाब साहब ने दोबारा पूछे जाने पर उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए खीरे खाने से मना कर दिया। फिर नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बड़े ही ध्यान से देखा और एक खीरे की एक एक फांक को उठाया, होठों तक लिया और सूंघा, खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो नवाब साहब ने लेखक की ओर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख रहा था। उन्होंने कहा कि ये ख़ानदानी रईसों का दिखावा है, यानी कि ये खाने का नवाबी लोगों का एक अनोखा ढंग है। सूंघने मात्र से ही क्या उनकी पेट की भूख शांत हो रही है। तो नवाब साहब ज़ोर से डकार लेते हैं और अंत में नवाब साहब खीरे खाने में जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खीरा होता है लजीज, ये कहते हैं और कहते हैं कि ये पचने में शकील होता है, कि आसानी से नहीं पचता। ये मैदे पर यानी कि अमावस्या पर बोझ डालता है। लेखक ने सोचा कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है तो बिना घटना और पात्र विचार के नई कहानी क्यों नहीं हो सकती, यानी क्यों नहीं लिखी जाती। तो बेटा इस पाठ में क्या बताया गया है, नवाब साहब की अकड़, उसके नवाबीपन होने का अहंकार का उल्लेख किया है। जब सामने वाली सीट पर लेखक बैठे हुए थे तो उनके साथ उसे बोलना पसंद नहीं करता और उनके सामने खीरा खाना अपनी तौहीन समझता है। वह खीरे खाने की अपेक्षा उन्हें सूंघ कर चलती गाड़ी से की खिड़की से बाहर फेंक देता है और खीरों की सुगंध से ही संतुष्ट होने का नाटक करता है। यानी कि खाने की वस्तु को खाकर ही संतुष्टि होती है ना, तो उसे सूंघ कर नहीं। तो इनसे पता चलता है कि नवाबी जो अपनी झूठी शान शौकत दिखावे के आदी होते हैं। तो बेटा इससे हमें क्या संदेश मिलता है, लखनवी अंदाज कहानी से हमें ये संदेश मिला है कि हमें अपनी बनावट जीवन शैली का आदी नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी समाज में यानी किसी भी लोगों को दिखावे की अपेक्षा हमें अपनी वास्तविकता से काम लेना चाहिए और अपने जैसे नवाबी अंदाज में उन्होंने लजीज रूप से जो खीरे को तैयार किया था, सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो हमें इस तरह के बनावटी जीवन से दूर रहना चाहिए। हमें उतना ही दिखावा करना चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता हो, यानी कि जो व्यक्ति समाज में इस तरह के कार्य करेगा
वो एक न एक दिन हंसी का पात्र बन जाएगा। हमें समाज में अच्छे से ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के लिए यानी कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी कार्य करने चाहिए। हमें समाज में परोपकारी बनना चाहिए, परोपकारी के कार्य करने चाहिए। धन्यवाद।